बच्चों, आज का हमारा नंबर सिस्टम में जो अगला टॉपिक है वो है डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में। हालांकि इसके बारे में बेसिक इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी स्टार्टिंग में ही दे चुके हैं। डेसिमल एक्सपेंशन के बारे में वो क्या मैंने बच्चों आपको बताया हुआ है कि थ्री टाइप के डेसिमल्स होते हैं। कितने टाइप्स के डेसिमल होते हैं? थ्री टाइप के डेसिमल होते हैं। हाँ, पहला जो डेसिमल होता है, पहला जो डेसिमल का टाइप है उसको हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। उसको क्या बोलते हैं? टर्मिनेटेड। यस। तो पहला जो डेसिमल का टाइप है बच्चों उसको बोलते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। कोई बताएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल होता क्या है? आप ही लोगों में से कोई बताए, क्योंकि हम बता चुके हैं। यस। जैसे जैसे बच्चों एक मैंने नंबर लिखा 5/2। मैंने एक नंबर लिखा 5/2। अब मैं आपसे कहूं कि 5 को 2 से डिवाइड करिए। 5 को 2 से डिवाइड करिए। तो देखिए ये हो जाएगा 2 2 जा 4। रिमाइंडर बचा 1। फिर यहाँ पे डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा। टू यहाँ पे 2 5 जा 10। और अब रिमाइंडर क्या बचा? जीरो कट गया, रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। तो कोसेंट में बच्चों ये जो नंबर आया 2.5, यानी 5/2 को हम लोग 2.5 लिख सकते हैं कि नहीं? अब अब देखिए ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है, 5/2 एक रैशनल नंबर है जिसका डेसिमल एक्सपेंशन आया 2.5। बच्चों ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग? ठीक है। तो बिल्कुल, टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन उसे कहते हैं जिसमें रिमाइंडर किसी भी स्टेज में जाकर जीरो आ जाए। जिसमें रिमाइंडर क्या आ जाए? जीरो आ जाए। डेसिमल के बाद आफ्टर फाइनाइटली मेनी स्टेप्स अगर रिमाइंडर जीरो आ जाए तो सच टाइप ऑफ डेसिमल्स आर कॉल्ड टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्लियर है? ओके। अब दूसरा बच्चों आते हैं। दूसरा जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग। यस। अब देखिए नॉन नॉन टर्मिनेटिंग। ओके बेटा, नेवर रिमाइंडर कम जीरो, सही है। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी होती है। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग में दो कैटेगरी होती है जिसको कि वन बाय वन हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। नॉन टर्मिनेटिंग की दो कैटेगरी होती है बच्चों। जो पहली कैटेगरी है वो होती है क्या? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। अच्छा, आप लोगों की बुक में रिपीटिंग और इसको रिकरिंग भी बोला जाता है। अच्छा, रिकरिंग। ठीक है, रिपीटिंग बोलो या रिकरिंग बोलो, बात एक ही है। देखिए नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल टू टाइप्स के होते हैं। एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये रिपीटिंग हो जाएगा और दूसरा क्या हो जाएगा? यस। ये वाला हो जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, या इसको नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। नॉन रिकरिंग भी कहते हैं। और आपको याद होगा मैंने आपको बताया हुआ था ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो। ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग हो तो उसे बच्चों क्या कहते हैं? याद है किसी को? ऐस, ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन। यस। क्लियर है ना सभी को बच्चों? तो ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है वो इरेशनल होता है। और ऐसा डेसिमल एक्सपेंशन जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो तो वो होता है क्या? रैशनल। वो क्या होता है बच्चों? रैशनल होता है। और जो मैंने पहला अभी बताया था टर्मिनेटिंग डेसिमल, अच्छा तो ये जो टर्मिनेटिंग होगा क्या वो रैशनल होता है कि नहीं? जो टर्मिनेट बिल्कुल। बिल्कुल बच्चों, आप लोग सही बोल रहे हो। रैशनल होता है। यानी अगर आपसे पूछा जाए कि रैशनल कौन कौन से डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं तो आप लोग बोलोगे दो। कौन से दो? एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और एक होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग।
है ना, ये दोनों कैटेगरी में हमें हमेशा रैशनल मिलेगा। और तीसरा केस जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग है वो बच्चों क्या होता है, इरेशनल होता है। यहाँ तक क्लियर है ना? किसी को किसी को कोई डाउट यहाँ तक? ओके। अब बच्चों हमारा जो यहाँ पे टॉपिक है वो रैशनल से रिलेटेड है, अभी इरेशनल वाले से अभी हमें मतलब नहीं है, इसलिए इसको हम हटा दे रहे हैं। हमें यहाँ पे करना क्या रहेगा, आपको डेसिमल एक्सपेंशन दिए जाएंगे और बोला जाएगा इसको रैशनल में बदलो। डेसिमल एक्सपेंशन दिए जाएंगे और बोला जाएगा इसको रैशनल में बदलो, या फिर रैशनल दिया जाएगा, बोला जाएगा इसको डेसिमल में बदलो और बताओ कि ये किस टाइप का डेसिमल है। जैसे सपोज करो एग्जांपल के तौर पे मैं एक क्वेश्चन ले रहा हूं, मैंने लिखा 10/3। बच्चों क्या ये एक रैशनल नंबर है कि नहीं? एनी नंबर विच एनी नंबर विच कैन बी रिटन एज इन द फॉर्म ऑफ p/q आर नोन एज रैशनल। तो यस, तो 10/3 रैशनल नंबर है। और मैं आपसे यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि इसका आप हमें बताओ डेसिमल एक्सपेंशन। इसका आप क्या निकालो, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करो। डेसिमल एक्सपेंशन निकालो। डेसिमल एक्सपेंशन और डेसिमल एक्सपेंशन के डे, दोनों चीजें दोनों चीजें आप बताइए, डेसिमल एक्सपेंशन बताइए, साथ ही साथ नेचर बताइए। नेचर बताने का मतलब ये है कि वो डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होगा, टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग, अगर नॉन टर्मिनेटिंग है तो रिपीटिंग है कि नॉन रिपीटिंग, चलिए बताइए। पहले आप बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, पहले आप हमें ये बताइए कि 10/3 की वैल्यू क्या होगी डेसिमल में, इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, कोई भी बताए। वेरी गुड। ये 666 कौन बोल रहा है? 666 बेटा, 666 बेटा कैसे आएगा, पता नहीं क्यों कोई 3.66 बोल रहा है। 3 3 जा 9, रिमाइंडर बचा 1, आप पॉइंट लगाओगे एक जीरो बढ़ेगा, फिर 3 3 जा 9, फिर आप यहाँ पर 1 लिखोगे, जीरो बढ़ जाएगा, 3 3 जा 9। कुल मिला के बच्चों ये 3.3333 इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स आता जाएगा। यही होगा कि नहीं? ओके। अब ये बताइए, ये डेसिमल एक्सपेंशन का नेचर बताइए कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है? नॉन, हाँ, आप नॉन टर्मिनेटिंग है, यस बच्चों, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। यस। तो बच्चों एक चीज हमें ये बताइए, आप इफ इन केस आगे चलकर आपका यूनिट टेस्ट होता है या एग्जाम होता है, आपको अगर हम क्वेश्चन में ऐसे ऐसे फ्रैक्शन दे दें और क्वेश्चन में पूछे आपसे, और आपसे अगर क्वेश्चन हम लोग पूछे कि इसका आप लोग डेसिमल एक्सपेंशन बताइए और नेचर बताइए, तो मेरे ख्याल से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बताने में। हो जाएगा ना सभी से? तो ये तो बच्चों आपका पहला 1.3 एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन आपको इस टाइप के मिल सकते हैं, जिसमें आपको फ्रैक्शनल फॉर्म दिया जाएगा और बोला जाएगा इसको डेसिमल में बदलो, साथ ही साथ इसका नेचर भी बताने को कह सकता है पेपर में। अच्छा, अब अगली कैटेगरी क्या है, अगली कैटेगरी इसकी उल्टी है, मतलब अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जाए, सुनिएगा ध्यान से, अगर आपको डेसिमल एक्सपेंशन दे दिया जाए और बोला जाए इसको रैशनल में बदलो, सपोज करो इसी क्वेश्चन को मैं कुछ इस तरह से पूछूं कि एक डेसिमल एक्सपेंशन है 3.3333 एंड सो ऑन, और इसको किस में बदलो, कन्वर्ट इनटू रैशनल, कन्वर्ट इनटू रैशनल। अच्छा पहले ये बताइए कि ये अगर आप कोई डेसिमल एक्सपेंशन आपको दे दिया जाए तो क्या आप देख के बता सकते हो कि वो रैशनल में बदल सकता है या नहीं? तो किस टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल में कन्वर्ट हो सकता है, कोई बताएगा? अभी हम बता चुके उस चीज को। दो दो टाइप के डेसिमल एक्सपेंशन रैशनल में बदले जा सकते हैं, आप लोग चाहे तो खुद पे नोट कर लीजिए।
अभी भी मैंने बताया भी हुआ है, आप रिकॉर्डिंग जाएगी उसमें भी देख लीजिएगा। दो टाइप के डेसिमल दो टाइप के डेसिमल को रैशनल में कन्वर्ट किया जा सकता है। कौन कौन सा बच्चों? पहला कौन सा? हाँ, पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल। पहला है टर्मिनेटिंग डेसिमल और दूसरा क्या है बच्चों? नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो यही दो टाइप के डेसिमल हैं बच्चों, जिनको कि हम लोग रैशनल में बदल सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग और टर्मिनेटिंग डेसिमल को। तो फिलहाल ये जो आपके सामने एक एग्जांपल के तौर पे हमने क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कैसा डेसिमल एक्सपेंशन है? यस। मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में बच्चों क्वेश्चन करने से पहले तो हमें यही चीज आना चाहिए, क्वेश्चन को पहचानना। और हमें खुशी हो रही है देखकर कि आप लोग सभी लोग पहचान पा रहे हो कि ये डेसिमल एक्सपेंशन है कैसा। ये है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ओके। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या, 3.3। और देखिए, जब कोई नंबर बार बार डेसिमल के बाद रिपीट होता है, कोई डिजिट यस, ऊपर क्या लगा देते हैं, उस नंबर के ऊपर लगा देते हैं ये सिंबल लगा देते हैं, जिसको कि हम लोग बार कहते हैं। ओके। अब इसको हमें बदलना है बच्चों रैशनल में। इसको किस में बदलना है? रैशनल में। तो रैशनल में बदलने का अब आप तरीका देखिएगा, मैं दो तरीके बताऊंगा, एक इजी वाला, एक टफ वाला। फिर मैं आप लोगों से पूछता हूँ कौन सा पहले चाहोगे। हार्ड वाला। बिल्कुल। नहीं नहीं बच्चों, इसका इसका मैं पहले हार्ड देखो। इसके साथ बच्चों एक कंडीशन है, सुनिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं दोनों बताऊंगा। कंडीशन ये है, कॉपी में मुझे हार्ड वाले से ही चाहिए, मतलब आप लोग जो कॉपी में करोगे इस टाइप के क्वेश्चन, वो हार्ड वाले मेथड से ही करोगे। इफ इन केस अगर एक एक नंबर में कभी एग्जाम में या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, तो जो मैं ट्रिक बताऊंगा उसका आप इस्तेमाल करके डायरेक्ट भी बता सकते हो कि इसका रैशनल क्या होगा। मैं ऐसे भी आपको मेथड बता दूंगा कि बिना आपको पेन चलाए ही आप सीधा आंसर बता दोगे। सीधा आप आंसर बता दो। जहां पे नहीं आ रही है नेट, जहां पे नहीं आ रही है, हाँ, रिकॉर्डिंग पे देख लीजिएगा अगर आपको आवाज नहीं आ रही तो। फिलहाल अभी आप लोग प्रोसेस देखिए। लेट, पहला स्टेप है ये। जिस भी जिस भी नंबर को जिस भी नंबर को आपको रैशनल में बदलना है, तो उसको आप एक्स मान लीजिए। लेट एक्स इक्वल्स टू, ध्यान से सुनिएगा, बात न करिए आपस में। लेट एक्स इक्वल्स टू 3.333 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आप इसको एक्सपेंशन के फॉर्म में लिख दीजिए, एक्सपेंडेड फॉर्म में। लेट एक्स इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन। अब आप करिएगा क्या, ध्यान से सुनिएगा। इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर वन। इसको क्या मान लीजिए, इक्वेशन नंबर वन। अब आप करेंगे क्या, दोनों साइड, एलएचएस में भी और आरएचएस में भी, आप करेंगे कितने से मल्टीप्लाई। सुनिएगा, उसकी एक ट्रिक है। जितने डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है केवल एक डिजिट के ऊपर, तो एक डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ, इसका मतलब आप क्या करेंगे, 10 से दोनों साइड, एलएचएस और आरएचएस दोनों साइड क्या करेंगे, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 10x इक्वल टू, जब आप आरएचएस में 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 3.33 लिखा हुआ है, तो 10 से मल्टीप्लाई होगा तो डेसिमल एक डिजिट राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा 33.33333, क्योंकि ये इनफाइनाइट टाइम है तो आप इसको चाहे जितनी बार लिख दो, और इसको मान लो इक्वेशन नंबर टू। यहां तक बच्चों समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, जो पढ़े हुए तो अच्छी बात है। हाँ जी, किसी ने कुछ बोला? क्या 10? देखो, हमारा टारगेट क्या है, इसको, हाँ, हमारा टारगेट क्या, हम करना क्या चाहते हैं, क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि इसको रैशनल में बदलो। और रैशनल में कैसे बदलेंगे, कुछ ना कुछ तो तरीका, मेथड अपनाना ही पड़ेगा ना। और उसके लिए हम कर क्या, अगर, हाँ बिल्कुल आपका सही क्वेश्चन, अगर, यस, अगर आप टू डिजिट के ऊपर बार लगा होता तो आप 100 से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, अगर यहाँ पे टू डिजिट के ऊपर बार लगा होता
तो आप 100 से दोनों साइड मल्टीप्लाई करते। अगर 3 डिजिट के ऊपर लगा होता तो आप 1000 से मल्टीप्लाई करते। बस ये इतना ही आपको मिलेगा, इससे ज्यादा नहीं मिलेगा। या तो 1 डिजिट मिलेगा, या तो 2 मिलेगा, या तो 3 मिलेगा। क्लियर है सभी को? अब अगला स्टेप क्या है, इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे। मतलब इक्वेशन इक्वेशन नंबर 2 को चाहे तो आप पहले लिख दीजिए। तो इक्वेशन नंबर 2 है क्या, 10x इक्वल्स टू 33.333 एंड सो ऑन। ये इक्वेशन नंबर 2 थी। और इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x इक्वल्स टू 3.333 एंड सो ऑन। ये है इक्वेशन नंबर 1। इन दोनों इक्वेशन को आपस में हमें क्या करना है बच्चों, सब्ट्रैक्ट करना है। इन दोनों को क्या सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो एलएचएस में से 10x में से x माइनस करेंगे, 9x बचेगा बच्चों। और आरएचएस में देखिए, आरएचएस में इधर देखिए डेसिमल के बाद देखिए 333 इधर है, ये सब कैंसिल हो जाएगा कि नहीं, इधर तो और इधर 33 में से 3 माइनस करेंगे, केवल क्या बचेगा, 30। क्लियर है? तो यहां से बच्चों ये 333 जो डेसिमल के बाद है, जब सब्ट्रैक्ट करोगे तो इधर तो सब 0 0 0 0 हो जाएगा। यस, एक्स इक्वल, तो यहां से एक्स इक्वल क्या नहीं, यस एक्स, मैं अभी फिर से समझा दे रहा हूं, अभी आपकी प्रॉब्लम मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। एक्स इक्वल्स टू 30/9। और इसको चाहो तो 3 से सिंप्लीफाई कर दो, तो 3 10 जा 30, 3 3 जा 9। देखिए अगर आपको याद हो तो इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किया था वो यही था कि नहीं, कि 10/3 को आप डेसिमल में बदलो, तो ये आया था कि नहीं। अब इस अब यहाँ पर उल्टा क्वेश्चन लेके चल रहे थे कि इस डेसिमल को रैशनल में बदलो। तो इस डेसिमल का रैशनल क्या आ गया, 10/3 या 30/9, दोनों में से कोई भी आप बोल सकते हो। ये आपका हो जाएगा आंसर। यानी इसका आंसर आपका हो जाएगा 3.3 बार को आप लिख सकते हो 10/3। और यही बच्चों आपका हो जाएगा आंसर। अब आप बताइए, एक एक करके बोलिए, जिसको जहां पे प्रॉब्लम हो कि एक एक करके बोलो, मैं क्लियर करूँ। हाँ, हाँ, यहाँ पर बेटा क्या दिक्कत है, इसके ऊपर कहाँ, ये यहाँ पे हमने क्या किया है बेटा, इस सेकेंड स्टेप में हमने क्या किया है, दोनों साइड एलएचएस में और आरएचएस में 10 से मल्टीप्लाई किया। और 10 से मल्टीप्लाई क्यों किया, उसका भी रीजन मैंने बताया। क्योंकि यहाँ पर सिंगल डिजिट पे बार लगा हुआ है, इसलिए 10 से दोनों साइड हम मल्टीप्लाई किए हैं। जब एलएचएस में यानी एक्स में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x आ जाएगा। इधर 3.33 लिखा हुआ था, इधर जब आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल एक डिजिट राइट साइड की ओर चला आएगा, तो ये हो जाएगा 33.333। को ऊपर 3 बार 3 3 था, इसलिए नीचे भी हमने 3 बार 3 3 लिखा। एंड सो ऑन, क्योंकि इनफाइनाइटली मेनी टाइम्स है। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करना है। माइनस करेंगे तो आएगा 9x इक्वल्स टू 30। और यहाँ पे 9 मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 30/9 या 10/3। और किसी को कोई कहीं पे दिक्कत? हाँ बेटा, हाँ, हाँ, बिल्कुल ये स्टेप ही है। ये 1 2 ये क्या है, ये इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। आपको दिक्कत है तो आप इक्वेशन नंबर ए, इक्वेशन नंबर बी कुछ भी मान सकते हो, ये इक्वेशन है। अरे भैया 10x है, 10x में से x माइनस करोगे तो 9 नहीं आएगा, ये भी बताना पड़ेगा। 10x में से x को माइनस करोगे तो 9। यार प्लीज, हाँ, अपने अपने माइक को आप म्यूट कर लो, जिसको बोलना है केवल एक लोग बोलो, बाकी माइक म्यूट कर लो। पता चला पीछे से भी कोई क्लास ले रहा है, कहीं और क्लास चल रही है। और ऐसा नहीं है बेटा, यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शो नहीं होता, शो हो जाता है, बट मैं क्लास डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, नहीं मुझे 1 सेकंड लगेगा रिमूव करने में। 10x में से x को माइनस करेंगे तो 9x आएगा, ये आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। तो वही चीज यहाँ पे भी किया गया, ये 10x
एक्स है तो 10x में से 1x माइनस हो जाएगा तो 9x बचेगा। क्लियर है? ये वो मेथड है जिसको आपको कॉपी में करना है। अब मैं आपको दूसरा ट्रिक वाला मेथड बताता हूँ, ठीक है? ये हार्ड वाला ही था, अब इजी वाले पे आते हैं। हाँ, अच्छी बात है। अब जो हाँ, अब जो आपको मैं ट्रिक बताऊंगा वो और भी इजी लगेगा आपको। देखिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था, 3.333 को एंड सो ऑन को आप रैशनल में बदलो, यही था ना बच्चों क्वेश्चन? और आप लोगों ने बताया कि इसको हम लोग सर 3.3 और 3 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, किसी कोई प्रॉब्लम? अच्छा। अब अब आप देखिए, अब आप डायरेक्ट देखिए कैसे इसको हम लोग रैशनल में बदलेंगे। प्रोसेस क्या, आप, ये ट्रिक है बच्चों, ये ट्रिक ही है। आप इसको कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या अगर आपके पेपर में भी अगर आया है तो आप प्लीज यार म्यूट कर लो। एक बार अगर कोई चीज बोल दी गई, बार बार उसी चीज को कहा जा रहा है, तो ये तो फिर क्लास में इनडिसिप्लिन हो रही है बच्चों। देखिए ट्रिक क्या है। 3.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, देखिएगा। एक बार मैं पहले कर दे रहा हूँ, फिर आराम से समझाऊंगा, समझिएगा। यहाँ पे हम क्या लिख रहे हैं? 33 - 3/9, ये हो जाएगा 30/9। किसी को समझ में आया? कोई बता सकता है कैसे किया हमने? अच्छा, आंसर देखिए तुरंत आ गया कि नहीं? सुनिए, मैं सब समझा रहा हूँ। सुनिएगा ध्यान से। ये किसके यहाँ बच्चों काम धाम चल रहा है? मैं जब एक चीज बोल दिया गया, ठीक। हाँ, बार बार अनम्यूट किया जा रहा है। ओके, देखिए करना क्या है, तरीका सुनिए। पहले आप क्या करिए, जो भी नंबर लिखा हुआ है, जैसे 3.3 के ऊपर बार लगा हुआ है, आप पॉइंट को भूल जाइए। पॉइंट बीच में लगा है उसको आप भूल जाइए, पूरे नंबर को आप लिखिए। तो पूरा नंबर हमारे लिए 33 हुआ। इसमें से आप माइनस करिए। क्या माइनस करेंगे? वो नंबर माइनस करेंगे जिसके ऊपर बार, इसके ऊपर तो पहले क्या करेंगे, देखिए पॉइंट पॉइंट सब आप हटा दीजिए। पूरा नंबर जो भी सामने आपको दिख रहा है, 3 3 दिख रहा है, तो हमने 33 लिख लिया। इसमें हम माइनस वो करेंगे जिसके ऊपर बार नहीं लगा है, उस नंबर को माइनस करेंगे जिसपे बार नहीं लगा हुआ है। तो देखिए यहाँ पे इस वाले 3 पे बार नहीं लगा हुआ है, तो ये 3 हम क्या कर देंगे बच्चों, माइनस कर देंगे। और अपॉन में, डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे? डिनोमिनेटर में जब आएंगे, अब कुछ करना पड़ेगा बच्चों। ये किसके यहाँ क्लास चल रही है, कोई बता सकता है? प्रिंस सिंह। प्रिंस सिंह के यहाँ चल रहा है क्लास। एक सेकंड, मैं अभी मैं अभी रिमूव करता हूँ। प्रिंस सिंह है बेटा, प्रिंस साहू कहाँ है? ये यहीं पे चल। हाँ, अभी प्रिंस के यहाँ ही चल रही है, प्रिंस सिंह।
चलो बेटा, हमने उनको रिमूव कर दिया। ओके। तो देखिए, मैं इसका आप लोगों को ट्रिक समझा रहा था कि जिस भी नंबर को हमें रैशनल में कन्वर्ट करना है, आप पूरे नंबर को एक साथ लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 33 आपको दिख रहा है, हमने यहाँ पे 33 लिख लिया। फिर क्या करेंगे, माइनस करेंगे उस नंबर को जिस पे बार नहीं लगा हुआ है। जैसे यहाँ पे इधर इस वाले 3 पे बार नहीं लगा हुआ था, तो हमने इस 3 को माइनस किया। फिर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डेसिमल के पहले वाले नंबर से कोई मतलब नहीं होगा। डेसिमल के बाद डेसिमल के बाद पीछे से स्टार्ट करते हैं। जिस भी डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है उसकी जगह पे 9 लिख देंगे। जैसे जहां कोई भी डिजिट हो उससे मतलब नहीं है, बार लगा हुआ है। जैसे अगर 3 की जगह पे यहाँ पे 4 होता, 5 होता, कुछ मतलब नहीं है। अगर उस डिजिट के ऊपर बार लगा हुआ है तो 9 लिखेंगे। अगर बार नहीं लगा हुआ है तो उसकी जगह पे 0 लिखते हैं। मैं अभी एक और एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे सपोज करो, एक क्वेश्चन मैंने लिया 3 पॉइंट, और यहाँ पे मैं लिख दूं 1 3, और केवल 3 पे बार लगाऊं। ठीक है बच्चों। अब बोला जाए इसकी इसको आप कन्वर्ट करिए रैशनल में। तो क्या ट्रिक, कैसे ट्रिक काम करेगी, पहले मैंने बताया पूरा नंबर लिख लीजिए। पूरा नंबर है 313। ठीक है। माइनस, किसको माइनस करेंगे, जिन पे बार नहीं लगा हुआ। 31 पे बार नहीं लगा हुआ। यहां तक किसी को कोई डाउट? ओके। अब फिर मैंने क्या बताया, डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में पीछे से स्टार्ट करेंगे। अब ये क्या है, ये कौन है, ये किसके यहाँ है आवाज? ये जानबूझ, चलो अच्छा म्यूट करो। इधर देखो, यहाँ पे 313 है, माइनस हम क्या करेंगे, 31 माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि इन दोनों 3 और 1 के ऊपर बार नहीं लगा हुआ है। फिर डिनोमिनेटर में क्या करेंगे, मैंने कहा था डिनोमिनेटर में डेसिमल के पहले वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं है, डेसिमल के बाद वाले नंबर से मतलब है। यहाँ पे पीछे से स्टार्ट करते हैं, जिस पे बार लगा हुआ है, 3 के ऊपर बार लगा हुआ है तो उसकी जगह पे 9 लिखेंगे। और यहाँ पर जो 1 है उस पे बार नहीं लगा हुआ है तो उसकी जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 0 लिखेंगे। जिसके ऊपर जिसके ऊपर बार लगा हुआ है उसकी जगह पे 9 लिखेंगे। जिसके ऊपर बार नहीं लगा हुआ है उसकी जगह पे 0 लिखेंगे। और डिनोमिनेटर में डेसिमल के बाद वाले नंबर से हमें कोई मतलब नहीं होता है। बस अब इसको आप माइनस कर लीजिए। 313 में से 31 माइनस करेंगे बच्चों तो कितना आएगा, 282 आएगा। और अपॉन में क्या हो जाएगा, 90। यही हो जाएगा आंसर। हाँ जी। हाँ। बिल्कुल 9 होता। अगर आपका कहना है कि सर 3.13 ना लिखकर 3.14 लिखा होता और 4 के ऊपर बार लगा होता, तब कैसे करते, 314 - 31 अपॉन 90। क्लियर है? हाँ, बार लगा हुआ है तो 9 लगेगा, बार नहीं लगा है जिस पे उसकी जगह पे 0 लगेगा। हाँ बेटा बोलो। बिल्कुल 0 लगेगा, डेसिमल के बाद नहीं जाना है, डेसिमल तक ही जाना है। हाँ जी। बोलो बोलो बोलो। एक एक करके, एक एक करके। हाँ पहले। हाँ बोलो बोलो, हम सुन रहे हैं। बोलो, कंप्लीट करो। जी हाँ, बिल्कुल कोई भी नंबर, इनफैक्ट अगर 0 के ऊपर भी बार लगा हुआ है तो भी 9 आएगा, कोई मतलब नहीं। हाँ बेटा बोलो। चलो, एक एक, एक चलो हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, 1.47 ले रहे हैं। और यहाँ पे मैं 4 और 7 दोनों पे बार लगा दिया। ठीक है। दिख रहा है ना सभी को, 1.47 और बार 47 दोनों पे लगा हुआ है। तो देखिए क्या करेंगे, वही प्रोसेस। 147 लिखेंगे, माइनस जिस पे बार नहीं लगा हुआ यानी कि 1, और अपॉन में क्या करेंगे, पीछे से जिस पे बार लगा हुआ है उसकी जगह पे 9, तो 7 की जगह पे भी 9 लिखेंगे, 4 की जगह पे भी 9 लिखेंगे, और आगे तो अब जाना नहीं है। यही हो जाएगा आंसर, यानी 146/99।
यस यस यस, पीछे से। जिसके ऊपर बार रहेगा उसकी जगह पे 9, जिसके ऊपर बार नहीं रहेगा उसकी जगह पे 0। एक क्वेश्चन अब हम दें, पूछे करो, बताओगे आप लोग? 1.153 और बार लगा हुआ है 3 पे। बताइए सभी लोग। हाँ हाँ, करके बताओ, ऐसे थोड़ी प्रोसेस ना, सीधा करके बताओ। कितना? हाँ, कौन बोला, क्या बोला? वन। और कोई? हाँ, लिख दिया बेटा, दिख रहा होगा आपको। म्यूट कर लो। और कोई? म्यूट की, जिसको बोलना है वही अनम्यूट करके बोले। वन थर्ड। बेटा ये किसने बोला, नाम बताओ। आयुष और प्रकांड, बिल्कुल एकदम, जिन्होंने भी ये बोला एकदम सही है बच्चों, वेरी गुड। 138/90, दिस इज द करेक्ट आंसर। अब जरा जिन्होंने ये बताया वो समझाएं कि कैसे आया 138/90। यस, 153 -15 क्यों माइनस किए बेटा? वेरी गुड। अपॉन। वेरी गुड बेटा, बस इतनी सिंपल सी बात है। और पता नहीं क्यों अभी दो चार बच्चे ने जो स्टार्टिंग में आंसर दिया 150/9, 152/90, या तो उनको समझ में नहीं आया या समझना नहीं चाहते, बहुत ज्यादा टफ मेरे ख्याल से है भी नहीं। चलो एक और ट्राई करते हैं, आप लोग कह रहे हो तो। जल्दी देना बेटा, जल्दी फास्ट, देखते हैं, क्योंकि बहुत खास इसमें नहीं है, दिमाग बहुत ज्यादा नहीं लगाना है। 2.32 और बार लगा हुआ है, चलो 3 और 2 दोनों पे। अच्छा, इसके अलावा भी इसका आंसर नहीं है? सब बिल्कुल सही है। जितने लोगों ने भी ये आंसर बोला है सबका सही। बिल्कुल। बिल्कुल। तो ये बिल्कुल सभी लोगों ने बिल्कुल एक साथ। हाँ, सभी लोगों ने सही बताया है, सही है। हाँ बोलो। हाँ, 1.53 बार 3 पे लगा हुआ था बेटा, तो 153 माइनस क्या करना है मैंने वो बताया है कि जिस पे जिस पे बार नहीं लगा। यस, जिन पे बार नहीं लगा हुआ है उसको माइनस कर देना, अपॉन में पीछे से 3 पे बार लगा हुआ है इसलिए 9, और 5 पे बार नहीं लगा हुआ इसलिए 0, काम खत्म। तो ये है बच्चों ट्रिक, जिसको कि आप एक नंबर के क्वेश्चन में स्कूल के एग्जाम में भी या किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या कहीं पर भी आपको इसके लिए पेन। यस, बिल्कुल, बिल्कुल कर सकते हो। और आप लोग वही प्रोसेस, हाँ प्रोसेस करना पड़ेगा। और आप लोग इस पे कम से कम 15-20 क्वेश्चन आज जरूर लगाना बच्चों। और कोशिश करो कि बिना पेन चलाए। ये तो अभी चलो मेरे ख्याल से अगर 4-5 क्वेश्चन लगा लोगे तो पेन चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। राइट। तो ये ये ट्रिक है बच्चों। और तरीका भी मैंने आपको बता ही दिया हुआ है, तरीका है कैसे आपको कॉपी वगैरह। हाँ बोलो। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, तुम चाहे जितना बड़ा नंबर दे दो, डरते हैं क्या? देखो 5534 माइनस 553, 5534 -553 अपॉन में 9, यही होगा कि नहीं?
क्लियर है कि नहीं? सभी को यही करेंगे कि नहीं? है ना? हाँ जी। और क्या, अब हम कहते हैं अच्छा मैं ही यहाँ पर 4-5 नंबर और बढ़ा दूं तो क्या डर जाओगे क्या आप लोग? माइनस ही तो करना है। हाँ बेटा बोलो। पाई किसकी पूछ रहे हो? पाई बच्चों आपको पता होगा, पाई एक इरेशनल नंबर है। मैं इस पे भी अभी एक दिन आराम से डिस्कस करूंगा। पाई क्या है? एक इरेशनल नंबर है। और आपको पता है इरेशनल नंबर, यस, एक ऐसा नंबर होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आपके क्वेश्चन एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन है भी कि ये जब इरेशनल होता है तो इसको क्यों 22/7 कहा जाता है, क्योंकि ये तो फिर रैशनल हो गया ना। 22/7 तो रैशनल होता है, तो फिर हम पाई को इरेशनल क्यों कहते हैं? ऐसा एक क्वेश्चन आप में है, मैं आराम से इसको पाई के बारे में डिटेल में आपको समझाऊंगा। फिलहाल अभी के लिए बस यही जानिए कि पाई जो है वो एक इरेशनल नंबर होता है, इसलिए इसका डेसिमल एक्सपेंशन कैसा होता है? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। क्लियर है? ओके, तो जितना आज बताएं, जितना आज बताए हैं उस पे आप लोग वर्क करिएगा।